आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे ऐसे 6 नियम की। अगर पति झूठे केसेस में 6 नियमों का पालन करता है तो उम्मीद है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस एक ही बार में एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। कोई भी झूठा केस टिक नहीं सकता। यानी साफ तौर से साबित हो जाएगा कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं और जितने भी केसेस किए हैं कोई भी केस अब आपके ऊपर नहीं चल पाएगा, यहीं पर दम तोड़ देगा। पत्नी के अलावा अगर कोई भी अन्य व्यक्ति भी आपके ऊपर झूठा केस करता है तब भी आप इन नियमों के अकॉर्डिंग अपना बचाव कर सकते हैं और झूठे केस को डिसमिस करवा सकते हैं। जय जनेन्द्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स का पीडीएफ मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि जब भी आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाता है, चाहे पत्नी हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, और आपको लगता है शिकायत झूठी है, तो तत्काल आप उच्च अधिकारियों को लिख सकते हैं कि मामला झूठा है, इसकी सही तरीके से जांच कराई जाए और मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। री इन्वेस्टिगेशन की जो आपने एप्लीकेशन दी है ये कोर्ट में दिखाने के लिए आपके लिए फायदेमंद उस वक्त हो सकती है जब बार बार आप लगातार न्यायालय में कहते हैं कि साहब मेरे ऊपर झूठे केस हैं, तो न्यायालय को भी ऐसा लगने लगता है कि भाई बंदा बार बार बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसकी जांच गंभीरता से गहनता से क्यों ना कर ली जाए। क्या आखिरकार वो क्यों कह रहा है कि मेरे पास झूठे केस हैं। अगर झूठा केस है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति से पहले सबूत ही मांग लेते हैं, बाकी कार्रवाई बाद में देखते हैं। तो इससे आप पति को या कोई अन्य व्यक्ति है उसे बेल लेने में आसानी होती है और ऐसे केसेस को डिसमिस कराने में भी ये एप्लीकेशन बड़ी मददगार होती है। तो आपको तत्काल डिस्चार्ज पिटीशन लगा देनी है। इसके अलावा आपको ऐसे केस में जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, संयम से और सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। नंबर 2, अब जैसे ही आपको पता लग गया कि मेरे खिलाफ ये केस करने वाला है या कर दिया इसने या झूठे केस सभी कर दिए हैं, तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको गवाहों को इकट्ठा करना है। गवाह ढूंढिए, आपके पक्ष में गवाही देने के लिए कितने लोग तैयार हैं, उन गवाहों को तैयार करिए। इसके अलावा आपका सबूत क्या है, उन सबूतों को जुटाइए। और आपके पास कोई सबूत नहीं तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं सबूत मिल सकते हैं। और जो आपके पास आरोप लगे हैं उन आरोपों का आप क्रॉस में डिस्चार्ज पिटीशन में या गवाही देने जाएंगे तब, या फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तब, या रिवीजन में तर्क वितर्क कौन कौन से शब्दों पर करना है और उसका क्या अर्थ निकलेगा, ये तर्क वितर्क भी आप तैयार कर लीजिएगा। नंबर 3, आपसी सहमति से कोशिश करिएगा पति पत्नी के मामलों में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपसी सहमति से ऐसे केस से बाहर निकल जाइए। ये पति के लिए ज्यादा बेहतर और अच्छा होता है, पत्नी के लिए भी अच्छा होता है कि उसे आमतौर पर अधिकतर केसेस में एक वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट मिल जाता है और समय के पहले सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। तो आपसी सहमति पे आप लोग जोर दीजिए और निकलने का प्रयास करिए। जब आपसी सहमति फेल होती है तो फिर पति के पास में ऑप्शन है कि वो डिस्चार्ज पिटीशन लगाए, रिवीजन में जाए या क्वॉशिंग में जाए और अपनी बात को मजबूती से कोर्ट के सामने रखे ताकि एक केस जो कि झूठा है मेरे पास में डिसमिस हो जाए। नंबर 4, अगर आपकी पत्नी ने या आपके पति ने झूठा एफिडेविट दिया है या किसी अन्य व्यक्ति ने आपके केस में झूठा एफिडेविट दिया है या पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई है, अपनी संपत्ति छुपाई है, अपना एजुकेशन छुपाया है, तो फिर ऐसी स्थिति में या फिर पति की इनकम को बढ़ा चढ़ा के एफिडेविट बताया है या फिर कोई ऐसे फर्जी दस्तावेज फैब्रिकेटेड दस्तावेज बनवा के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो चाहे हार्ड कॉपी हो, इसे कोर्ट के समक्ष रखा है एफिडेविट के साथ में, तो आप तत्काल इनके विरुद्ध में आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो ये आपराधिक मामला पति या पत्नी दोनों के विरुद्ध दर्ज किया जा सकता है। जो कोई कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देगा, झूठे सबूत रखेगा उसके विरुद्ध, या कोई अन्य व्यक्ति हो झूठे सबूत रखने पर भी, झूठा एफिडेविट देने पर उसके विरुद्ध ही मामला दर्ज होगा। नंबर 5, झूठा सबूत देने पर, झूठा सबूत दिया है तब भी आप ये आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 6, जो आपके ऊपर केस आए थे और वो केस में साबित नहीं कर पाए और आप केस जीत गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप उनके खिलाफ मानहानि का केस भी कर सकते हैं और आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उन्हें आर्थिक फंड भी देना पड़ेगा और इसके अलावा आर्थिक उनको नुकसान भी होगा, इसके अलावा उन्हें जेल भी हो सकती है। तो मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। 6 नियम ध्यान रखिए, चाहे पत्नी केस करे, चाहे पति करे, चाहे अन्य कोई व्यक्ति करे, अगर मामले झूठे हैं, बिना सबूत के किए गए हैं, आपको परेशान करने के उद्देश्य से किए गए हैं, तो आप उन्हें दंडित करवा सकते हैं और कंपनसेशन भी उनसे ले सकते हैं। नमस्कार।